ओहो मड्रिड फैंस, कल आप लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ भाई, बिकट बुरा हुआ है। एंड आई गेस यू गाइज वर रॉब्ड ब्लेटेंटली इन यस्टरडेज गेम। एनीवेज, एक छोटा सा मैसेज बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो, और वो ये है कि ये पहला वीडियो है दिन का, सेकंड वीडियो ऑफ द डे भी आने वाली है, करेक्ट 2:30 में ड्रॉप हो जाएगी। जहाँ पे अभी तो मैं आपको इस गेम के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, अबाउट कैसे मड्रिड को रॉब किया गया, क्या जो है वो भाई वो रेड कार्ड जूड बेलिंगम डिजर्व करते थे कि नहीं करते थे, और एक मिनट के बारे में बात करेंगे, एक येलो कार्ड के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ भाई जब मैड्रिड को पेनल्टी मिलनी चाहिए थी तो भाई क्यों नहीं दी रेफरी ने, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो सेकेंड वीडियो ऑफ द डे आने वाला है ना, आई टॉक अबाउट दिस गेम, दिस एग्जैक्ट सेम गेम एज अ बारसा फैंस पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो 2:30 बजे वाली वीडियो का ज़रूर वेट करेगा। प्लस उस वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उस वीडियो में मैन सिटी का रिव्यू रहेगा, जहाँ पे उमर मार्मूश ने हैट्रिक मारा है, कुछ इंजरीज हैं उसके बारे में बात करेंगे, कुछ खबरें उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस गेम के बारे में थोड़ा सा बारसा फैन का पर्सपेक्टिव भी आएगा वो 2:30 वाली वीडियो में। लेकिन अभी की वीडियो में क्या गलत हुआ मैड्रिड के साथ, चलिए कवर करते हैं और बिगिन करते हैं लाइनअप से। और तुम लोगों को पता है यार, मैं लाइनअप वाइनअप देखने के लिए तो अपना बेस्ट ऐप इस्तेमाल करता हूँ, सोफाई स्कोर। आय हाय, क्या ऐप बनाया भाई आप लोगों ने। सो लेट्स गो एंड सी भाई साहब इस गेम के डिटेल्स। सबसे पहले तो आपके सामने ये प्यारा सा जो है वो गेम का आपको पूरा मोमेंटम देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप क्लियर समझ सकते हैं कि किसका जो है वो पर्दा भारी रहा है। बाकी लाइनअप के बारे में बात कर लेते हैं। तो लाइनअप में देख लीजिए, डिफेंस के बारे में बात करेंगे। फरहान खान से स्टार्ट करे थे आज का गेम विद असेंसियो, एंड आई डू अंडरस्टैंड द हाइप बिहाइंड असेंसियो। ही इज वन ऑफ द जेम ऑफ अ डिफेंडर, मैं ये बोलूँगा भाई, काफ़ी अच्छा डिफेंडर है असेंसियो। साथ ही साथ चुआमिनी वल्वर्डे, बिकॉज अभी तक इंजरीज हैं, आप देख लें भाई साहब, यहाँ पे जो है वो इंजरी, डैनी करवाहाल, लिवी मिलिटाओ, एल्बा रूद्रिगर सब जो है वो बाहर है, इवन लुकस वास्केस भी बाहर है, इसलिए वल्वर्डे राइट बैक बन करके खेलते हुए आया है। डाउनलोड कर लो सोफा स्कोर ऐप यार, आपको हर एक डिटेल मिल जाएगी, फ्री अवेलेबल ऐप है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तुम डाउनलोड करोगे तो मेरे को कमीशन मिलेगा यार, तुमको तो फ्री है, फ्री। लेकिन डाउनलोड मेरे लिंक से करोगे तो मैं थोड़ा सा कमीशन पा लूँगा, तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी ऐप में और खूबियाँ क्या है मैं आपको बताता हूँ। विनीशियस और गिलियन एम्बापे स्टार्ट करे थे अप फ्रंट, सो इस गेम में कोई रॉड्रिगो अपन को देखने को नहीं मिला था। ऐसा सब्स्टिट्यूट जो है वो भाई आया होगा 69 मिनट में ब्राहिम डियाज के बदले, ये भी आपको बता दिया। आगे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हेड टू हेड अगर मैं आपको बताऊं ना इस गेम पे, तो भाई ओसासुना जो है ना वो लास्ट 10 गेम्स में 7 बार जो है वो भाई रियल मैड्रिड से हारी है और 3 बार मैच ड्रॉ हुआ है। तुम अगर ये जानना चाहोगे कि ओसासुना लास्ट बार कब जीती थी रियल मैड्रिड से, तो आपको घसीट के जो है वो पीछे जाना पड़ेगा, बैक इन 2011, जहाँ पे 30 तारीख को जो है 1 महीने के जनवरी के ओसासुना पहली बार भाई वंस इन अ वेरी लॉन्ग टाइम जीती थी। और ये एक तारीख है 2011, उसके बाद से आज तक ओसासुना एक बार भी रियल मैड्रिड से नहीं जीती है। ये गेम केवल ड्रॉ हुआ है या तो मैड्रिड जीती है। और इस गेम में लाइनअप कैसा नजर आ रहा था, ये देख रहे हो, लेजेंडरी लाइनअप के साथ जो है रियल मैड्रिड खेल रही थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एल डियारा, अरबियोला, कार्वाहालो, एल्विडियोल, ये इन लोग खेल रहे। सर्जियो रामोस बैक देन यूज्ड टू प्ले एज अ राइट बैक। तो 2011 के बाद से ओसासुना केवल हारी है या तो ड्रॉ ही करी है। और भाई साहब इस ड्रॉ करने का जो है भाई जो पूरा श्रेय जाता है कल की गेम में, वो था भाई रेफरी को। नमन है रेफरी साहब, आपके चरणों में नमन है मेरा। आपने जो है वो कल जो रेफरिंग करके एक स्थापित किया है ना भाई, वो एक अलग लेवल का जो है वो लेवल आपने स्थापित किया है। क्योंकि कल ना मैं बस बोलना चाहूँगा एज अ बारसा फैन, फर्स्ट टाइम आप लोग ये मैड्रिड वाले जो है वो ये रेफरी के गलत डिसीजन से सफ़र कर रहे हैं। पहली बार आपके कोई प्लेयर को जो है वो एक अनडिजर्विंग रेड कार्ड मिला है, पहली बार आपके मैनेजर को एक येलो कार्ड मिला है, पहली बार आपको पेनाल्टी मिलनी थी और आपको नहीं दी गई है, राइट। हमारे साथ आए दिन होते हुए आ रहा है। और जो एक कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस इस सीज़न में जो है वो मिला है ना मेरे को बार्सिलोना और रियल मैड्रिड में, और वो ये है कि बार्सिलोना इन रेफरिंग के डिसीजंस को जो आज भी मैड्रिड के बार्सिलोना के खिलाफ होते हैं, एक इन्फ्लुएंसिंग पॉइंट नहीं बनने दे रही इस सीज़न में, बिकॉज दे आर स्कोरिंग गोल्स लाइक क्रेजी। 3 गोल 4 गोल, तो वो एक गोल जो छीन लिया ना रेफरी गलत डिसीजन दे करके, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो एक गोल गलत पेनाल्टी दे करके दिलवा भी दिया ना ओपोजिशन को, हमको घंटा नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हम 3 गोल 4 गोल मार रहे हैं। लेकिन इस सीजन अनफॉर्चुनेटली रियल मैड्रिड वो लास्ट मिनट क्लच गोल्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो भाई इंडिविजुअल प्लेयर परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है। और इसीलिए ये रेफरिंग डिसीजंस
आप लोगों को इतने हार्म कर रहे हैं। इस सिचुएशन को एज अ बारसा फैन मैं बहुत अच्छे से जान रहा हूँ, क्योंकि ये सेम सिचुएशन से हम पिछले सीजन गुजरते थे शावी के साथ, कि वो रेफरी का गंदा एक डिसीजन के चलते पूरा हमारा गेम सड़ जाता था। तो रियल मैड्रिड को इस चीज़ को इंप्रूव करना पड़ेगा। यू गाइस नीड टू स्कोर 3 to 4 गोल्स टू ओवरकम दिस पैथेटिक रेफरिंग इन ला लीगा, बिकॉज दिस इज द ओनली वे। वो आपका पापा पेरेस क्यों ना लेटर लिख दे, क्यों ना आप मीडिया में जा करके मैं बात कर लो, क्यों ना आप रियल मैड्रिड टीवी में जा करके पूरे इंटरव्यूज ले लो, पॉडकास्ट बना लो, जो करना है कर लो। कोई तरीका नहीं है केवल ज़्यादा गोल्स मार करके ही आप रेफरी के पैथेटिक जो है वो भाई डिसीजंस को ओवर पास कर सकते हो। एंड सरप्राइजिंगली हांसी फ्लिक वैसा करवा रहे हैं बार्सिलोना के साथ, और कार्लो एंचेलोटी अनफॉर्चुनेटली फेल हो रहे हैं इस सीजन तो एटलीस्ट। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गेम इन प्रॉपर मिनट टू मिनट बेसिस। तो सबसे पहला जो है वो अपन को एक हैंड बॉल का कॉल देखने को मिला इन द वेरी फर्स्ट मिनट। विनीशियस जूनियर कॉल कर रहे थे वो हैंड बॉल। नाउ दिस वॉज अ 50-50 को कॉल, नॉट लाइक द अदर्स जहाँ पे मैड्रिड को पेनल्टी मिलनी चाहिए थी। बट आई थिंक दैट ये 50-50 कॉल था। यहाँ पे शायद अगर आप रेफरी होते तो आप पेनल्टी दे देते, मैं रेफरी होता तो शायद मैं पेनल्टी नहीं देता। एंड ये जो है वो पेनल्टी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? बिकॉज आई गेस यहाँ पे केवल एक एडवांटेज ओसासुना के प्लेयर को दी गई थी कि वो जो है वो नेचुरल फॉल था, मतलब नेचुरल फॉल इन द सेंस कि वो टैकल करने के लिए फॉल किया था और उसका हाथ ज़मीन में ही था और ज़मीन से घसटाते हुए वो ऊपर आया, तो वो थोड़ा सा नेचुरल प्ले हो गया। लेकिन अगर उसका हाथ टोटल ऊपर रहता तो फिर जो है वो उसको पेनल्टी देता। बट 50-50 कॉल ऑब्वियसली आप शायद पेनल्टी दे देते, मैं शायद नहीं देता, रेफरी ने भी नहीं दी। बट उसके बाद अपन को तुरंत विनीशियस जूनियर को एक ओपन हेडर मिस करते हुए अपन ने देखा, जो मेरे को लगा कि यार अगर ये विनीशियस तू हेडर मार देता तो शायद जो तू पेनल्टी मांग रहा था वो पेनल्टी का तू भरपाई कर दिया रहता। और यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आपको फिनिश करना पड़ेगा ये सब चांसेस यार। आगे जो है वो भाई अपन को एक लैक वाला पुश भी देखने को मिला ऑन विनीशियस जूनियर एंड आई बिलीव दिस वाज अ पेनल्टी। आई डोंट नो क्यों रेफरी ने पेनल्टी क्यों नहीं दी भाई, बिकॉज ये पेनल्टी था भाई, क्लियर पेनल्टी था, क्लियर पेनल्टी इन दी रूल बुक्स। अगर आप कंसिस्टेंट हो अपने अप्रोचेस को लेकर के, मैंने ये पेनल्टी इस टाइप के देते हुए हज़ारों देखे ला लीगा में इस सीज़न यार। ये पेनल्टी था, ये पेनल्टी नहीं दी तो बहुत गलत हुआ। बट देन अपन को एम्बापे का गोल देखने को मिल गया, तो कहीं ना कहीं ये था कि हाँ चलो ठीक है यार, 2 अभी तक डिसीजंस गलत गए हैं लेकिन एम्बापे ने गोल तो मार करके लीड दिला दी, 1-0 अपन हो गए हैं। अब यहाँ पे जब 1-0 हुआ ना तो मेरे को ऐसा समझ में आया कि यार किलियन एम्बापे इज द प्लेयर भाई, जो डिफरेंस मेक करता है, यू नो, इन दीज गेम्स जहाँ पे गोटी अटके रहती है। यूसीएल में तो विनीशियस जूनियर अलग लेवल पे खेलता है, बट ये ला लीगा के टफ गेम्स ना जहाँ पे विनीशियस हैरेस हो रहा है, परेशान हो रहा है, किलियन एम्बापे इज द गाय जो यू नो रास्ता पेव करता है फॉर रियल मैड्रिड एंड ये डेस्टिन्ड है भाई ग्रेटनेस के लिए, बैलन डॉर उठाएगा मैड्रिड के साथ। फिर उसके बाद अपन को जो है वो एक येलो कार्ड एंचेलोटी को उठाते हुए देखे, जहाँ पे एंचेलोटी को जो है वो दी येलो कार्ड एंड बेसिकली दिस वाज एन येलो कार्ड विच वाज गिवन बिकॉज ऑफ डिसेंट, बिकॉज ऑफ कंप्लेनिंग। और यहाँ पे जो है वो भाई मैड्रिड फैंस आर सेइंग कि कैसे मैनेजर को येलो कार्ड दे दी भाई। पिछले सीजन ना शावी को हर दूसरे गेम में येलो कार्ड मिलता था एंड सेम वे में आपके एंचेलोटी को भी जो है वो येलो कार्ड मिली है। एंड देन उसके बाद अपन ने जो है वो देखा जूड बेलिंगम का रेड कार्ड। नाउ दिस इज द कार्ड जो इसके चलते कंट्रोवर्सी हुए इंटरनेट में एंड पूरा कंट्रोवर्सी स्पार्क हो गया है भाई। पीपल आर सेइंग कि ला लीगा की रेफरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा गलत है, ला लीगा का रेफरिंग भाई पैथेटिक है। आई डू अग्री विथ यू गाइज इन एवरी सिंगल भाई साहब से, सच में ला लीगा का जो है वो रेफरिंग पैथेटिक है। बट दिस रेड कार्ड जो जूड बेलिंगम को मिला है, was it deserving or not, this is debatable, but we saw it coming bhai, we saw it coming. Even as a Madrid fan you have to agree with me on this that Jude Bellingham runs his mouth a lot throughout the game, a lot throughout his game. We have seen Jude Bellingham disrespecting referees here and again, now and then, हर बार। ये क्लिप देख लो, ये अभी पता नहीं कौन से क्लिप बोल रहा है भाई कि you are a piece of shit ऐसे करके कुछ बोल रहा है। देन ये इस क्लिप में जो एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ था उसमें तो क्लियर सुनाई दे रहा है कि दैट उसने एफ ऑफ वाली वर्ड बोला है। So Jude Bellingham thinks that भाई ये स्पेनिश लीग है, the Spanish referees apparently do not understand English, but they do understand English। और वो आप एफ ऑफ एफ यू बोलोगे तो उनको समझ में आएगा। तो ये हुआ कुछ ऐसा कि भाई कुछ गेम वैसे हुआ और कुछ डिसेंट वाली सिचुएशन चल रही थी जहाँ पे जूड बेलिंगम अग्री नहीं कर रहे थे एंड जूड बेलिंगम जो है वो पीछे मुड़ करके रेफरी को कंप्लेन कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं एंड फिर वो मुड़ करके जो है वो एफ ऑफ बोलते हैं। रेफरी दूर था, उसको बस एफ ही समझ में आया और उसको लगा कि उसने एफ यू बोला है और उसी के चलते उसने उसको रेड कार्ड दे दी। वॉज इट अ रेड कार्ड और नॉट? देखो, एज पर दी रूल्स इफ यू इंसल्ट
इंसल्ट अ रेफरी, भाई आपको जो है वो रेड कार्ड मिलेगा, सस्पेंशन मिलेगा। सस्पेंशन का मिनिमम डेज है 4 दिन और मैक्सिमम डेज है 12 दिन। इट डिपेंड्स अपॉन आपने कैसा इंसल्ट किया है रेफरी को। अगर आपने धक्का मार दिया है, कुछ ऐसा टाइप का कर दिया तो 12 गेम बाहर घर जाइए। लेकिन अगर आपने कुछ छोटा सा डिसेंट किया है, कुछ बातें बोली हैं, तो फिर 4 गेम, या फिर कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मुड़ा है तो 1 आध 2 गेम, ठीक है। और एक और नया रूल ये है कि भाई अगर आप को कुछ दिक्कत है रेफरी से तो आप अपने जेब में रखिए, क्योंकि अब केवल कैप्टन ही जो है वो भाई रेफरी से जाकर के बात करेगा। लेकिन ये जूड बेलिंगम हर एक गेम में आए बाएं बातें रेफरी को जाकर के बोलता है, गाली गलौज कर। और वी सॉ इट कमिंग। अब रेफरी ने एफ ऑफ को FU समझ लिया, इसमें रेफरी की गलती है। बट भाई वी हैव सीन भाई हिम सेइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, रनिंग हिज माउंट, तो इट वॉज कमिंग इवेंचुअली। और कहीं ना मैं ये बोलूँगा कि थोड़ी सी गलती पापा पेरेस की भी है। पापा पेरेस ये जो रेफरी के ऊपर जो है वो भाई प्रेशर बना रहे हैं ना, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत काम कर रहे हैं, बट ये काम ना शायद सीज़न के बाद करना चाहिए था। ये जो उन्होंने लेटर लिखा है रेफरीज को, ये सीज़न के बाद करना चाहिए था। क्योंकि कहीं ना कहीं अब रेफरीज लोग ना, अब अगर उनके मन में एजेंडा नहीं भी था बनाने के लिए अगेंस्ट रियल मैड्रिड, वो अब बना करके चल रहे हैं कि भाई तू हम लोग ये सब बातें बोलता है ना, अब तू देख हम तेरे साथ। और कहीं ना कहीं मुझको ये भी लगता है ना, दिस इज अ वेरी वो क्या बोलते हैं अपन, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, कि भाई जूड बेलिंगम ना, जैसा कि मैंने बोला कि वो गेट अवे हो जाता है इन सब चीज़ों से, ही ओकेशनली गेट्स अवे विथ ऑल ऑफ दीज गाली गलौज जो रेफरीज को देता है इन इंग्लिश पर्टिकुलरली। बट वो जो रियल मैड्रिड वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड में FU वाला क्लिप था जो मैंने आपको दिखाया, ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। तो कहीं ना कहीं रेफरीज को समझ में आया कि यार दिस इज़ द गाय जो ये इस टाइप की हरकतें करता है, तो वी हैव टू शो हिम इन द नेक्स्ट गेम, अगर वो इस टाइप की चीज़ें कुछ करता है तो, कि वी आर द बॉस हियर अराउंड एंड यू हैव टू फॉलो द रूल्स। तो रेफरी ने यहाँ रूल्स के अगेंस्ट जा करके तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं दिया है इन माई ओपिनियन। और वी सॉ इट कमिंग, ये होना ही था, एक ना एक दिन ये होना ही था, और ये कल के गेम में हो गया। सो जूड बेलिंगम गॉट दिस रेड कार्ड एंड लेटर ऑन वी सॉ सम मोर डिसीजंस जो रेफरी ने गलत करे, जैसे देयर वाज अ वेरी बिग पुश ऑन फरहान गार्सिया जो मेरे ख्याल से दे देना चाहिए था। और उसके बाद जो है वो भाई ओसासुना एक बहुत बड़ा चांस मिस करी एंड लेटर ऑन ओसासुना ऑल्सो गॉट अ पेनल्टी एज वेल। नाउ वॉज इट अ पेनल्टी और नॉट? अगर आप ला लीगा देखते हुए आ रहे हो तो यू गाइज नो इट इज़ अ पेनाल्टी। एनी डे इन ला लीगा अगर इस टाइप के फाउल्स होते हैं तो वो पेनाल्टी होता है। लेट था भाई साहब कामाविंगा बहुत ज़्यादा इस चैलेंज में, एंड कहीं ना कहीं वो मिडफील्डर चैलेंज है, ये ही इज़ नॉट अ डिफेंडर, तो वो मिडफील्डर चैलेंज है और ये पेनाल्टी था। और उसने पेनाल्टी कन्वर्ट कर दी, 1-1 हो जाता है। 1-1 होने के बाद विनीशियस जूनियर सोचता है कि मैं डाइव वगैरह मारूंगा और मेरे को पेनाल्टी मिल जाएगी, तो भाई ऐसा नहीं है। विनीशियस मेरे भाई आप देखें कितना सॉफ्ट टच था और पेनाल्टी के लिए ऐसा डाइव वगैरह मार रहा है, तो ये सब अपन को देखने को मिला। और एट दी एंड इवेंचुअली गेम्स जो है वो एंड हो जाता है 1-1। अब इस 1-1 के एंड के बाद अगर हम टेबल के ऊपर नज़र डाल दें तो भाई नाउ बार्सिलोना हैज़ अ गेम इन हैंड, बिकॉज ओसासुना तो ड्रॉ करी रियल मैड्रिड के साथ, एथलेटिको मैड्रिड भी ड्रॉ कर ली है, एंड अगर अपना गेम जो है वो आने वाला बार्सिलोना जीत जाती है तो वो टेबल टॉपर्स हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ GD। नाउ आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मैड्रिड फैंस सेइंग कि भाई ये नाइजीरिया इफेक्ट चल रहा है, नाइजीरिया इफेक्ट नहीं। हाउ द फक इट इज़ नाइजीरिया इफेक्ट? कम ऑन गाइस, नाइजीरिया वाली कहानी जो है वो 2014-15 में थी। एवरी कोर्ट, एवरी ट्राइब्यूनल इन स्पेन हैज सेड कि नाइजीरिया का इन्फ्लुएंस था रेफरी के ऊपर, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि उसने बार्सिलोना के लिए जो है वो भाई काम किया या बार्सिलोना पेमेंट, ऐसा अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है। एवरी कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल हैज एक्यूटेड बार्सिलोना फ्रॉम ऑल दी चार्जेस जो भी जो है वो चल रहे थे। चार्जेस भी नहीं, फ्रॉम दी रूमर्स मैं कहना चाहूँगा। हम अपने गेम में पे करवाएंगे ना ताकि हम गेम जीते, हम आपको क्यों करवाएंगे यार? तो हमारे पास पैसा नहीं है भाई पे करने के लिए। और जहाँ तक बात रही भाई पैथेटिक रेफरिंग की, तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो अग्री कर रहा हूँ आपके साथ, पैथेटिक रेफरी हुई है और ये गेम आप लोगों को जीतना चाहिए था। वो पेनल्टी विनीशियस जूनियर के ऊपर था, वो मिलना चाहिए था आपको। वो रेड कार्ड, वेल इट वाज ऑन दी रूल बुक्स, लेकिन वी ऑल नो दैट ये ला लीगा बहुत सॉफ्टी लीग हो गई है। सबको जो है वो भाई मुंह बंद करके रखना पड़ेगा इस लीग में। उसके बाद जो है वो भाई शुरुआत में जो हैंडबॉल था वो 50-50 कॉल था, तो आप लोगों को ये गेम कायदे से तो जीतना चाहिए था। लेकिन ऐसा सब बार्सिलोना के साथ होते हुए आया है। वी हैव सीन लेवेंडोस्की का एक गोल जो है वो ऑफसाइड रूल कर देना फ्रॉम दी वार। वो उसका जूता जो है वो भाई 20 नंबर का जूता दिखा रहे हैं, जबकि वो उसका जूता था ही नहीं, और हमारा जो है वो गोल रूल कर दिया बाहर। हमने हांसी फ्लिक को जो है वो भाई रेड कार्ड पाते हुए देखा है। यहाँ पे तो जूड बेलिंगम F वर्ड यूज़ कर रहा है, हांसी फ्लिक ने बस ऐसा किया था रेड कार्ड
2 गेम्स के लिए बैन। तो ला लीगा की रेफरिंग इज नॉट ओनली बैड फॉर मैड्रिड बट इट इज बैड फॉर द होल लीग। एंड कहीं ना कहीं लीग के जो है वो भाई क्रेडिबिलिटी को लूज करवा रहा है थ्रू आउट द यूरोप, थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड बड़े टीम्स जब इस टाइप के जो है वो भाई चीज़ों से जो है वो सफ़र कर रहे हैं तो फिर छोटे टीम्स का क्या ही चल रहा हो। एनीवेज, द ओनली वे टू ओवरकम दीज गलत एंड पैथेटिक रेफरिंग ऑफ ला लीगा इज टू स्कोर मोर गोल्स सो दैट ये रेफरी के गलत डिसीजंस आपको जो है वो अफेक्ट ना करे। एंड थैंकफुली बार्सिलोना इज सक्सेसफुल डूइंग दैट इन दिस सीजन। तो ये था एक रिव्यू इस गेम में, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, मेरा क्या ओपिनियन था हर एक चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। एंड जाते जाते ला लीगा के रेफरीज भाई पैथेटिक हैं। पीरियड। 2:30 बजे वीडियो आएगी तो प्लीज़ दोस्तों देख लीजिएगा, इंतजार करिएगा। मिलता हूँ उस वीडियो में, बाय। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।